511 टॉपिक नंबर 41 इज़ अडाप्टर्स। इससे पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि लिंकर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ब्लंट एंड्स के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से दो डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो हैं वो आपस में इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके ब्लंट एंड्स होते हैं स्टिकी एंड नहीं होते। अडाप्टर मॉलिक्यूल्स भी बिल्कुल ऐसे ही मॉलिक्यूल्स हैं जिन जो ब्लंट एंड वाले डीएनए फ्रैगमेंट्स को आपस में जुड़ने में मदद देते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है कि लिंकर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अपने दोनों एंड्स भी ब्लंट होते हैं, लेकिन अडॉप्टर का जो एक एंड है वो तो ब्लंट होता है और जो कि दूसरा एंड है वो स्टिकी या फिर कोहेसिव होता है। उसकी वजह से जो है वो उसके दोनों टुकड़े जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में जुड़ सकते हैं। ऑटोमेटिकली तो नहीं, लाइगे डीएनए लाइगेज की ज़रूरत तो होती है, लेकिन निस्बतन आसानी के साथ आपस में जुड़ जाते हैं। इसको आप अगर डायग्राम की फॉर्म में देखना चाहें, अगर ये आपके पास एक डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो लिंकर मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का होगा, यानी कि उसके दोनों एंड्स जो हैं वो वैसे ही ब्लंट एंड्स होंगे। लेकिन अगर आप अडॉप्टर मॉलिक्यूल को देखेंगे तो अडॉप्टर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का कि उसका एक स्ट्रैंड जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, दूसरा स्ट्रैंड थोड़ा सा छोटा होगा, और यहाँ पे इस जगह पे कोई ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ATGC जिनके कम्प्लीमेंट्री जो है वो एक दूसरा अडॉप्टर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल इसको हम ग्रुप कर देते हैं, देन हम इसको डेट कर लेते हैं। देखिए, अगर एक आपके पास डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसके साथ आपने ये ब्लू वाला अडॉप्टर मॉलिक्यूल लगाया है, तो उसके इस तरह से यहाँ पे कुछ पोर्शन जो होगा वो खाली होगा। और अगर आप दूसरे पोर्शन के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, फ्रैगमेंट के साथ ये ब्लैक वाला लगा देते हैं, तो ये दोनों आपस में इस तरह से अटैच हो सकते हैं, क्योंकि इनके स्टिकी एंड्स बने हुए हैं और एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि अगर एक के पास ए है तो दूसरे के पास टी होगा। इस तरह का एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से ये आपस में बड़ी आसानी के साथ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ होमोपोलीमेरिक टेलिंग। होमोपोलीमेरिक टेलिंग ये होती है कि डीएनए का जो ब्लंट एंड है उसके ऊपर जो है वो सेम, होमो मीन सेम, सेम पॉलीमर के जो हैं सीक्वेंसेस अटैच कर दिए जाते हैं और वो सीक्वेंसेस फिर आपस में जुड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक डीएनए के जो है साइड पे आपने 3' उसके 3' एंड पे आपने लगा दिए सीक्वेंस ए, यानी कि एडिनोसाइन वाले न्यूक्लियोटाइड्स लगा दिए हैं, और दूसरे के साइड पे आपने लगा दिए हैं टी वाले। तो ए और टी आपको पता है वो आपस में अटैच हो सकते हैं। तो जब ये एक ऐसा डीएनए जिसकी एक साइड पे ए की एक आप कह लें टेल लटक रही है और दूसरे जिसकी टी की टेल लटक रही है, जब वो जो ही वो करीब आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से होमोपोलीमेरिक टेलिंग के ज़रिए भी आप डीएनए को आपस में अटैच कर सकते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को। Cloning of cDNA by homopolymeric tailing. Eukaryotic messenger RNA can be cloned in vector after converting into cDNA by an enzyme reverse transcriptase. अगर आपने डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना हो तो आप यूज़ करेंगे ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और अगर आपने मैसेंजर आरएनए से वापस डीएनए बनाना हो जिसको हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए या cDNA भी कहते हैं, तो फिर आप कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करेंगे।